नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज बात करेंगे मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी के जो प्रीवियस पेपर हुआ था 2022 के अंदर, उस पेपर में से क्वेश्चन लिए गए। प्रीवियस पेपर जो एसएससी जीडी के हुए थे उसके लिए जो स्टैटिक जीके की क्लास हैं वो भी मैं लेकर आ रहा हूँ, वो भी चल रही है। और मैथ के भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था मैं मैथ और जीके के सभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो मैं आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ कराऊंगा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन, और एक दिन मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन जीके के कराऊंगा। ठीक है, तो आप क्लास को देखना। प्लीज़ आप क्लास को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को आगे, यानी कि 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे किस किस पैटर्न के आए थे वो मैं आपको जो बताऊंगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो ऐसा डालता हूँ स्टडी से संबंधित तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। चलो साथियों, शुरू करते हैं। अपने एसएसजीडी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आंसर माना गया वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उनकी चर्चा करेंगे। ज़्यादा पैटर्न उसके अंदर हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि मैथ के ऑल और हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई टॉपिक से नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन भी है। चलो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। शुरुआत करते हैं अपन। आज के क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। इसमें थोड़ा आज कलर चेंज कर देते हैं। चलो इसको रखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया कि नीचे दी गई समीकरण को हल कीजिए। यह एक अपना सरलीकरण का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, सरलीकरण के क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी इसके अंदर कौन सा नियम लगता है? बोर्डमास का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है मैंने आपको कभी इसमें पूरा बताऊंगा। बोर्डमास का नियम इसके अंदर लगता है 136। ठीक है, तो इसके अंदर बोर्डमास के नियम के अंदर आपका क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो भाग होता है, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में प्लस। ठीक है, तो ये इस तरीके से सभी हल किए जाते हैं। अगर बात करते हैं इन क्वेश्चन की, इसको हल करते हैं कैसे होगा देखो। तो यहाँ अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका इरेजर कहाँ? ये पर इरेजर इसका। चलो यहाँ करेंगे आराम से, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अभी करते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं 136। यहाँ भाग का निशान है तो यहाँ 17 नीचे आएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ 102 है, और उसके बाद में आपका प्लस होगा और 3 और गुणा में 2 का। ठीक है, इसी तरह है, इसको यहाँ रख दे। अभी इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 17 को काटेंगे 136 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका 8 तो ये हो गया। 102 आपका प्लस का है, इसको अपन गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान रखना 8 फिर 102 और उसके बाद में प्लस के ये हो जाएंगे 6। ठीक है, यहाँ कितना होगा जाएगा अपना? 6 हो जाएगा। इनको अगर जोड़ते हैं तो 108 2 102 और 8 110 और ये 16, यानी 116 अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा, 116 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? सरलीकरण का बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, इसके अंदर थोड़ा आपको अगर पूछा जाए तो पैटर्न इसके अंदर चेंज कर लिया जाएगा कि आपको ब्रैकेट दे दिया जाएगा, मंजिला ब्रैकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, और गुणे के अंदर जो चीज़ दी जाएगी, तो इसी तरह भी आपको पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको ये सीधा ही बता दिया है। इसका राइट आंसर आपका 116 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको आराम से पढ़ना, इसको समझ के पढ़ना, आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य को छोड़ देता है, तो रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? इसके अंदर क्या है, कार्य और समय कार्य मजदूरी के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको पहले 2-3 क्लासों के अंदर क्वेश्चन बताए थे कि सीधा कार्य करते थे इतने घंटे में, टोटल कार्य कितने दिनों में या कितने घंटों में पूरा होगा। इसके अंदर है क्या पूछा गया, आपको अलग अलग पूछा गया है, यानी दोनों को कार्य है, दोनों अलग अलग करेंगे। अभी रामू, यहाँ करते हैं रामू, रामू और एक है मोहन। रामू इस कार्य को कितने घंटे में करता है? 10 घंटे में करता है। और ये भी एक अलग कार्य है, इसको मोहन है 16 घंटे में करता है। सबसे पहले क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इनका एलसीएम लेंगे तो आप कितना लोगे? 80 ले ले। 80 का कितना होगा? 16 पंजे 80 हो जाएगा, और इसका आपका 6 हो जाएगा। अभी आगे क्या कह रहा है देखो, दोनों काम कर सकते हैं। अभी 2 घंटे एक साथ कार्य करते हैं, यानी 2 घंटों तक ये दोनों कार्य करेंगे। यहाँ आपका 8 आएगा। ठीक है, तो 2 अगर दोनों रामू और मोहन,
रामू और जो मोहन है दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो दोनों 1 घंटे में रामू कितने 8 काम करता है और मोहन कितने 5 काम करता है। तो ये दोनों कितना काम करेंगे, ये दोनों 1 घंटे के अंदर अपने 13 काम करेंगे। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 2 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 13 काम ये 2 घंटे के करेंगे तो कितना काम कर लेंगे टोटल, ये कर लेंगे आप 13 दूना 26, यानी कि 26 काम आपका ये दोनों कर लेंगे। टोटल काम कितना है, तो ये टोटल आप 80 LCM है, इसको आप टोटल काम मान लो। टोटल काम आपका कितना है, 80 आपका टोटल काम है। ठीक है, अभी 26 काम इन्होंने कर दिया है, 80 काम आपका पीछे रह गया। तो टोटल 80 काम है और 26 काम इन्होंने कर दिया, तो पीछे अपना काम कितना रहा, 54 काम पीछे रह गया। अभी कह रहा है कि रामू शेष कार्य को कितने में करेगा, यानी मोहन उस कार्य को छोड़ देता है। 2 घंटे तक तो मोहन ने काम कराया, 2 घंटे में इन्होंने मोहन और रामू ने दोनों ने 1 घंटे में 13 काम किया, 2 घंटों में 26 काम कर लिया। और फिर मोहन ने तो इस काम को छोड़ दिया, मोहन ने कहा मैं इस काम को नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जब इन्होंने दोनों ने कार्य किया, रामू और मोहन ने, इन्होंने टोटल 13 × 2 करते हैं तो बराबर आपका आ जाएगा 26 और टोटल काम लिख देते हैं 80। पीछे काम कितना रहा, 54। अभी क्या है, मोहन ने तो 2 घंटे के बाद में काम छोड़ दिया, अब पीछे काम कौन करेगा, रामू। और रामू 1 घंटे में कितना काम कर रहा था, रामू 1 घंटे में 8 काम कर रहा था, 8 काम कर रहा था। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो रामू अकेला इस काम को कैसे कितने दिन घंटों में करेगा, तो 54 और ये काम कितना करेगा, 8 करता था। अब इसको काट लेते हैं 2 से, 2 से इसको काटेंगे 27 बार कटेगा, इसको काटेंगे 4 बार कटेगा। तो आप इसको हल कैसे करोगे, तो 6 चौके कितना होता है 24 और 3 कितने होते हैं 27, यानी 6 सही 3/4 घंटों के अंदर रामू शेष कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि जितना काम साथ में कर रहा है उतना तो आप साथ कर लो, टोटल जोड़ दो, टोटल काम में से दोनों ने किया है उनको घटा लो, माइनस बता, जो पीछे बचेगा वो आपका क्या होगा, जो दूसरा है वो उस कार्य को पूरा करेगा। तो रामू शेष कार्य को 6 सही 3/4 घंटों में काम को पूरा करता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चाल से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले चाल दे रखी है और ये 3 घंटा समय भी दे रखा है, यानी चाल भी अपने पास है और समय भी अपने पास है। तो क्या ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल आपकी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय कितना लग रहा है, 3 घंटे लग रहा है। टोटल दूरी अगर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 और 3 यानी 324 किलोमीटर है टोटल आपकी दूरी हो जाएगी। अभी आगे कह रहा है कि यदि चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, यानी 108 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है, इसमें से 27 को अगर आप कम करोगे तो पीछे कितना बचेगा, 81 पीछे बचेगा, 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पीछे बचेगी। अभी कह रहा है कि इस चाल से, इस 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 324 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटों में तय की जाएगी। तो यहाँ करते देखो, अभी क्या है, समय ज्ञात करना है वापस। तो दूरी तो क्या समान रखनी है, 324 रखनी है और आपकी चाल कितनी है, तो 81 है। इसको जब आप काटोगे तो 4 और 8 चौके 32 यानी 4 घंटे। तो इस 81 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से इस समान दूरी को 4 घंटे में तय की जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटों में जो दूरी टोटल तय हुई थी वो 324 किलोमीटर दूरी तय हुई थी। चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, 108 में से 27 निकालोगे तो आपका 81 बचेगा। अब इस चाल से इस दूरी को कितने घंटे में तय करेंगे, तो 4 घंटे में। सी इज करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर, दूसरा पेन लेते हैं वापस अपना। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष के अंदर घटकर 18,000 से 14,580 रुपये हो गए। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर क्या है, यानी वार्षिक प्रति वर्ष के अंदर जो कमी है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ मूल्य कितना है। पहले मूल्य कितना था, 18,000 मूल्य था।
उसके बाद में 2 वर्ष के अंदर मूल्य घटकर हो कितना गया आपका, तो 14,580 रुपये ये मूल्य हो गया है घटकर, कितने में, 2 साल के अंदर। कमी कितनी हुई है, तो यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ आ गया 0, यहाँ अगर आप लोगे 10 में से 8 जाएगा आपका, कितना पीछे कितना बचेगा 2, यहाँ 9 में से 5 जाएंगे पीछे आपका 4, और 7 में से 3, यानी कि आपका जो मूल्य कितना कम हो गया, तो 3,420 रुपये कम हो गया। ठीक है, आपको क्या करनी है, दर आपको ज्ञात करनी है। अब दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भी, अभी यहाँ देखते हैं कि अगर 18,000 में से 2 साल में घटकर 14,580 हो गए, तो इतनी कमी हुई, ये कमी किस पर हुई है, ये तो जाहिर सी बात 18,000 पर कम हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 18,000, प्रतिशत ज्ञात करना तो इंटू में 100। अभी देखो काटो 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो आपके कट जाएंगे सीधे। अब इसको जब भाग करेंगे तो 18 एकम 18, अब 34 में से अगर 18 काट निकालोगे तो आप तो कितना बचेगा पीछे 16, और यहाँ लिखेंगे 2, 162, तो 162 में 18 का भाग कितनी बार जाता है, 18 नमा 162, यानी कि लगभग आपका आ गया 2 साल के अंदर 19% की कमी आ गई। कितनी कमी आ गई, 19% की है आपके कमी आ गई है। अभी अगर 19% की कमी आ गई है, तो ये 2 साल के अंदर 19% की कमी आई है, यानी कि 1 साल के अंदर आपकी कमी कितनी आएगी, यहाँ देखो 1 साल के अंदर लगभग आपकी कमी आ जाएगी 9.5%। 9.5% की 1 साल के अंदर कमी आएगी, तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेट माना गया था 10%, यानी अप्रोक्सीमेट है 10% की 1 साल के अंदर इस मूल्य के अंदर कमी आई थी। ये जो आपकी टोटल जो कमी है ये 2 साल की 19%, तो 1 साल की कितनी हुई 9 पॉइंट यानी 9.5%, तो लगभग क्वेश्चन के अंदर जो आंसर माना गया था वो 10% माना गया था, और यही आंसर उसके अंदर दिया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ, क्योंकि करना क्या, आपको कमी हुई, वो कमी हुई किस पर है, तो पहले जो मूल्य था, कमी या वृद्धि हमेशा पहले का मूल्य है उसी पर होती है, तो बटे में आप उसको रखोगे। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, ओके, आपको समझ में आ गया, राइट आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर हो गया 10%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखो वापस वही कलर लेते हैं। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो एक है फॉर्मूला होता है सीपी और एमपी का, यानी क्रय मूल्य और मार्क प्राइस अंकित है मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अभी ये करे एक कोई स्कीम चल रही है, उसके तहत 20% की छूट हो गई। अभी छूट जो हमेशा होती है वो किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, और 100% से होती है। अगर 20% की छूट हो गई तो आपकी अभी जो कितनी है, क्रय मूल्य कितना है अभी, यानी कि 20% की छूट हो गई तो पीछे कितना बचा 80। अभी छूट के बाद भी 10% का लाभ हो गया, अगर लाभ हुआ तो अंकित मूल्य पर जो रेट दी थी उसी के ऊपर लाभ हो गया, यानी 110% का लाभ हो गया। अभी यह कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना अधिक है, बहुत ही आसान है। अभी यहाँ देखो कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। ये प्रतिशत से आपका प्रतिशत कट जाएगा, 1 जीरो से आप 1 जीरो को काट लो। ठीक है, तो आपका अंकित मूल्य यहाँ अभी जो क्रय मूल्य है आपका 8 है, और अंकित मूल्य आपका कितना है 11 है। इनके अंदर अंतर कितना है 3, यानी जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना 3 अधिक है। किससे अधिक है, 8 से अधिक है, और प्रतिशत में निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 00 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ हल करते हैं इसको आगे, यहाँ मिटा के मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से दिया हुआ क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको। अभी 3 और इस 100 को साथ में अगर आप गुणा करोगे, मैं आपका यहाँ कलर और चेंज कर लेता हूँ, तो ये तो अपना कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 3 कितना होता है 24 होता है। ठीक है, 24, यह 30 है, तो पीछे कितना बचेगा आपका 4 ही बचेगा, सॉरी ये 6 बचेगा, और यहाँ उतारेंगे अपन 0, तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में 8 का भाग कितनी बार जाता है, तो 8 57 कितना होता है 56 होता है। पीछे आपके 4 बचेगा, पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 40, और 8 पंजा 40, यानी 37.5 आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 37.5 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, दोबारा बता देता हूँ। एक सीपी और एमपी, जो छूट हमेशा डिस्काउंट मिलती है वो क्रय मूल्य पर है, 20% डिस्काउंट मिली तो आपका 80 हो गया। लाभ प्रॉफिट या लॉस होता है
वो किस पर होता है, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर होता है, तो 110 हो गया। 0 से ये 0 कट गया, अनुपात के अंदर है। यहाँ पूछा गया अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो अंकित मूल्य ये और ये क्रय मूल्य कितना अधिक है आपका, 3 अधिक है। अब प्रतिशत ज्ञात करना, तो 3 अधिक है, किससे अधिक है, 8 से, और इंटू में आप 100 कर लो। इसको काटा पीटी करोगे तो आपका ये टोटल आ जाएगा 300/8, और इस 300 के अंदर 8 का अगर आप भाग दोगे तो आपको हो जाएगा 37.5%। 37.5% आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको दोबारा बताया, समझ में आ गया होगा। सी इज आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के इसके अंदर जो क्रय मूल्य और छूट डिस्काउंट का होता है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। चलो तो दोस्तों ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको अलग अलग 5 टॉपिक से करवाए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्लास को शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट डे की, वो अपने स्टैटिक जीके की होगी, प्रीवियस के अंदर जो पूछे जाएंगे उनकी क्लास की चर्चा करेंगे। चलो साथियों, आगे की कोई नई क्लास के अंदर मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।